सच बता दूं, मैं पहले से भी बोलता आया हूं कि जोगी जी की सरकार में यादव और मुसलमान होना ही गुनाह है। यादव कैसे नौकरी कर रहा है, यादवों से जाकर के पूछिएगा तो आपको हालात मालूम होगी। और जाते जाते झांसी में जो पुष्पेंद्र यादव का फेक इनकाउंटर किया गया, 476 यादवों को मारा गया। तब यही गैर यादव लोहार कुआर सुनार मल्लाह केवट कुर्मी काछी जाट हो गुजर हो काछी हो कुशवाहा हो राजभर चौहान कहते थे अब यादवों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो गोरखपुर में जब 12 निषादों की हत्या हुई, जौनपुर में 2-3 निषादों की हत्या हुई, देवरिया। आपसे एक सवाल ये पूछेंगे, आप निषाद समाज से आते हैं जी, तो आपको ये लगता है कि मोहित यादव के नाम के पीछे यादव है इसलिए उनका शोषण हो रहा है? उत्तर प्रदेश झांसी के इंस्पेक्टर मोहित यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जाति के नाम पर उनका शोषण हो रहा है इस सरकार में, और जो अधिकारी हैं खुद को हिंदू बताते हैं, कहते हैं कि मीट मछली भी खाते हैं। मोहित यादव ने बहुत आरोप लगाया, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद जी हैं। इस पूरे विषय पर बात करेंगे। मोहित यादव का वीडियो तो आपने देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, क्या कहेंगे उस वीडियो को? देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर मोहित यादव छुट्टी के लिए कई बार उन्होंने आवेदन किया अपने उच्च अधिकारियों से, और उन्हें छुट्टी तो नहीं मिली। उल्टे जो है कि उनको नौकरी से जो सेवा से जो है कि निलंबित कर दिया गया। वह बड़े परेशान हाल होकर के ऊपर के और अधिकारियों से भी आग्रह और निवेदन किया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। और जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ प्रेस क्लब में आरोप लगाया कि मैं एक जाति विशेष का हूँ, इसलिए जो है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं सच बता दूं, मैं पहले से भी बोलता आया हूं कि जोगी जी की सरकार में यादव और मुसलमान होना ही गुनाह है। यादव कैसे नौकरी कर रहा है, यादवों से जाकर के पूछिएगा तो आपको हालात मालूम होगी। और केवल यादव नहीं, जितने ओबीसी एससी के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनका नौकरी करना दूभर हो गया है। इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उनके आला अधिकारियों के द्वारा कि तमाम लोग जो है बड़े परेशान हाल से हैं। मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय की भी एक रिपोर्ट निकलवाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 540 IAS अधिकारी होते हैं। 540 IAS अधिकारी में 33 IAS अधिकारी यादव बिरादरी के हैं, और 25 जो है कि विशेष सचिव बनाए गए हैं। और विशेष सचिव जो है दंडित पद होता है, यानी बाबूगिरी उनको करना है। तो यादव समाज तो मेन टारगेट पर है, मुसलमान भी टारगेट पर है, और 75 विशेष सचिव जो है 2-3 अगर देख लिया जाए तो ब्राह्मण और कायस्थ बिरादरी के, नहीं तो सभी के सभी ओबीसी एससी और माइनॉरिटी के लोग हैं। मोहित यादव ने जो दुखित होकर के जो उन्होंने बयानबाजी किया, उन्होंने प्रयास किया योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने का, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिलने का, लेकिन वह इनसे नहीं मिल पाए। और लास्ट में उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे यादव होने का जो है कि दंड मिल रहा है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, आज वो हिंदू के नाम पर खाने में जो है मीट मछली मंगा कर खाते हैं, दारू शराब पीते हैं। एक बात और मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि तमाम ऐसा कोई गुनाह तो नहीं है ना। देखिए, खाए कुछ भी, लेकिन एक तरफ धर्म की बात करते हो, और एक तरफ जो है कि धर्म के विरोध काम भी करते हो, या कैसा या चालो चरित्र। और यही नहीं, मोहित यादव ने कहा है मीट मछली खाना धर्म के विरुद्ध कैसे कार्य हो गया? भाई देखिए, उनके सनातन परंपरा में जो है कि जीव हत्या जो है और ये जो है कि नॉनवेज खाना जो है कि वह धर्म के विरोध में माना जाता है। इस आशय से मोहित यादव जी ने बात किया है। और मोहित यादव जी ने एक बात बहुत बढ़िया कहा है कि जिस धर्म में जो है भेदभाव है, जिस धर्म में जाति देख करके काम किया जाता है, उस धर्म में मेरा रहने का मन नहीं है। मैं उस धर्म में जाना चाहूँगा जिसमें समता हो, समानता हो, भाईचारा हो, दया हो, न्याय हो। वह धर्म मेरे लिए स्वीकार है। और मोहित यादव ने कहा कि अब मैं उस धर्म में नहीं रहना चाहता जिस धर्म में जाति देख करके व्यवहार किया जाता है। और मैं यादव बिरादरी का होने के नाते हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, और उन्हें नौकरी से निलंबित किया गया है, और हमें तो डर लग रहा है।
और यह भी हो सकता है कि जिस तरह मोहित यादव ने स्टैंड लिया है कि मैं उस धर्म में जाऊंगा जहां समता हो, न्याय हो, भाईचारा हो। आपसे एक सवाल ये पूछेंगे, आप निषाद समाज से आते हैं जी। तो आपको ये लगता है कि मोहित यादव के नाम के पीछे यादव है इसलिए उनका शोषण हो रहा है? देखो, मैं शुरू से जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो नंबर 1 पर यादव को टारगेट लगाया गया। पहला चरण की जब सरकार थी, और मुझे वह दिन याद है। योगी जी तो कहते हैं कि अपराधियों पर लगातार हम लोग शिकंजा कसते हैं। उनके बिरादरी का कोई अपराधी नहीं है प्रदेश में, कोई माफिया नहीं है, कोई दबंग और गुंडा नहीं है। तो है माफिया यूपी छोड़कर भाग गए बाहर। उनकी बिरादरी वाले चले गए होंगे, वो तो उनके बिरादरी वाले एक मिर्जापुर के चंदौली से ताल्लुकात रखने वाले हैं, पूर्व MLC हैं, बहुत बड़े अपराधी, 38 मुकदमे कायम हैं, सिंह उप नामधारी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है कि 2 महीना पहले बगलगिर में बैठ करके जो है कि फोटो सेशन कराने का काम किए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है एक जाति विशेष के अपराधियों का वर्चस्व है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि गैर ठाकुर जो भी लोग हैं उनके साथ जो है जाति भेदभाव किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या सुल्तानपुर में कर दी गई। हत्या करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उसके परिवार के लोगों ने इतना, जैसे दीवार को छेद बनाया जाता है जिसे ड्रिल मशीन से, उस डॉक्टर घनश्याम तिवारी को मौत के घाट उतार दिया गया। कादीपुर में एक इनकाउंटर होता है, जिस ब्राह्मण पर मामूली मुकदमे पंजीकृत थे उसका फुल एनकाउंटर कर दिया गया तिवारी होने के नाते। और सिंह उपनामधारी जिस पर कि 48 मुकदमे कायम थे, अब उसका जो है कि हाफ एनकाउंटर किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो है पूरी तरह से एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम है। और मैं तो वह बात, एक उपाध्याय जी पत्रकार, एक और कोई ब्राह्मण समाज के पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में ठाकुरवाद है, तो वह सच कहे उन पर मुकदमा कायम हो गया। मेरे ऊपर भी उनकी चली गई। देखो भैया, 52 मुकदमा लौटर राम निषाद पर भी कायम हो गया है। न्याय की बात करने की, समाजवाद की बात करने की, भाईचारा और समानता की बात करने की, सरकार की नाकामियों पर चर्चा करने की, तो 73 1-2 मुकदमा और कायम हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ठाकुरवाद कायम है, सामंतवाद कायम है। और एक योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के जो अधिकारी हैं वह पूरी तरह से जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जब आप न्याय की गुहार लेकर के जाते हो तो आपको गाली गलौज दे करके आपका खदेड़ा किया जाता है, आपको न्याय भी नहीं मिलता। और वो प्रशासनिक अमला जो है अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और एक मोहित यादव जी के बयान का जो आशय है, मैं बता दूं कि जाति आज पूरे जीवन जो है स्थिर रहती है, धर्म परिवर्तन ही होता है। आज लौटर राम निषाद या मोहित यादव तथाकथित हिंदू हैं, लेकिन हम कल बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, हम कभी जो है कि चाहे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। वह हमारी मंशा के ऊपर निर्भर करता है, हमारी आस्था किस धर्म में है। तो धर्म को जब चाहिए बदल सकते हैं। अरे भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब अपना धर्म बदल सकते हैं तो मोहित यादव क्यों नहीं बदल सकते? वो तो हिंदू धर्म से, कहाँ हिंदू धर्म के रहे हैं, वह नाथ संप्रदाय के रहे हैं। हाँ। नाथ संप्रदाय में जो है जाति की बात नहीं की जाती, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखा जाता। वहाँ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है। और नाथ पंथ में के मठाधीश होकर के आज जो है कि हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हैं। मुसलमान को मुसलमान होने के नाते उनको प्रताड़ित किया जाता है, यादव को यादव होने के नाते। पहले तो यादवों को टारगेट में मिलाया, उनकी संपत्ति कुर्क कर दो, उनका इनकाउंटर कर दो। और 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, गाजीपुर में विजय यादव की हत्या योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोगों ने कर दिया। दूसरे दिन जो है ओम प्रकाश यादव की हत्या जौनपुर में शाहगंज में कर दिया। तीसरे दिन जो है ओम प्रकाश यादव की हत्या आजमगढ़ में कर दिया। फिर उसके बाद अयोध्या में अखिलेश यादव की हत्या जो है कि जाति विशेष के लोगों ने कर दिया। और जाते जाते झांसी में जो पुष्पेंद्र यादव का फेक इनकाउंटर किया गया, 476 यादवों को मारा गया। तब यही गैर यादव, लोहार, क्वार, सुनार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काछी, जाट हो, गुजर हो, काछी हो, कुशवाहा हो, राजभर चौहान कहते थे अब यादवों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो गोरखपुर में जब 12 निषादों की हत्या हुई, जौनपुर में 2-3 निषादों की हत्या हुई, देवरिया में 3 हत्या हुई, आगरा में हुई,
कन्नौज में हुई, तमाम जगहों पर, तो निषादों ने कहा कि भैया ये तो यादव के बाद हमारा भी नंबर लगा दिए। इसके बाद जो है कि पटेल जी के को टारगेट में ले लिया, फिर उसके बाद मौर्य जी भी नंबर पर चढ़ गए, हमारे लोधी भाई भी चढ़ गए। तो देखो यादव बिरादरी मार्शल कौम है और सामंतवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो यादव बैरियर बन करके लड़ाई लड़ता है, जान की बाजी लगा करके लड़ता है। तो पहले यादव को जो है एक तरफ कर लिया, इसके बाद निषाद जी, मौर्य जी, पटेल जी, लोधी जी, राजभर जी, चौहान जी, पाल जी, प्रजापति जी भी नंबर पर चढ़ गए। तो यह उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आज पिछड़े हों, दलित हों, असुरक्षित हैं और जो सरकारी सेवाओं में ओबीसी एससी के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वह जाति विशेष के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और तमाम जगह मैंने देखा, भले कैसे गाए बगाए का कि एसडीएम कोई बैकवर्ड हो गया, दलित हो गया, लेकिन उसके नीचे का जो अधीनस्थ कर्म अधिकारी जो है, अगर काश वह ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का है, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, तो उसके सर पर चढ़ करके बात करता है। और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले को खंगाल लेना, अयोध्या का देख लेना, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया का देख लेना, वहाँ का एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीआईओएस हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे बीएसए हो, जाति, दो जातियों के लोगों का ही पूरी तरह से कब्जा है। और अखिलेश यादव की सरकार थी तो यादवों की सरकार थी, केवल यादववाद कायम था। आज ठाकुरवाद नहीं है, आज ब्राह्मणवाद नहीं है, ये जातिवाद नहीं है, यही रामराज है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह राम राज के नाम पर सामंती जातियों का नंगा नाच किया जा रहा है। और मोहित यादव के बयान का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं।